सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हाजिर हो चुके हैं एक बार फिर से आज की ताज़ा और बड़ी खबरों को लेकर के। दोस्तों आपको बता दूं कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बड़ी खबर निकल कर आ रही है और साथ ही दोस्तों कुशीनगर एयरपोर्ट से इंडिगो की विमान सेवा शुरू करने को लेकर बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है, जिसके बारे में आपको बताऊँगा पूरे विस्तार से। तो दोस्तों खबरों की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और साथ ही दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर इसी तरह की खबरें आपको देखने को मिलेंगी। और साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए एक नज़र आज की खबरों पर। दोस्तों आपको बता दें कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जैसा कि दोस्तों हमने आप लोगों से बार बार पिछली वीडियो में बताया था कि कुशीनगर एयरपोर्ट से कोलकाता की फ़्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन दोस्तों आप लोगों ने मेरा विश्वास नहीं किया था। बहरहाल दोस्तों इसी को लेकर खबर आ रही है, आरसीएस के चलते कुशीनगर कोलकाता उड़ान सेवा ठप। आपको बता दें कि विमान सेवा प्रदाता कंपनी स्पाइस जेट ने कुशीनगर कोलकाता उड़ान सेवा ठप कर दी है। बता दें कि कंपनी कम संख्या में यात्री मिलने के कारण सेवा स्थगित करने की बात कह रही है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी भी इसे रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम का चक्कर बता रहे हैं। दरअसल दोस्तों स्कीम में रिक्त सीटों पर भारत सरकार का किराया 60% अनुदान विमानन कंपनी को देती है। फिलहाल कोलकाता आवागमन करने वाले यात्री बाया दिल्ली होकर कुशीनगर आ रहे हैं और जा रहे हैं। जैसा कि दोस्तों ये बात मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे बताया था। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली रूट पर 72 सीटर विमान उड़ान भर रहा था। कोलकाता उड़ान स्थगित करने के बाद कंपनी का 90 सीटर विमान उड़ान भर रहा है। हानि होने की आशंका से कंपनी कोलकाता के लिए सीधी सेवा देने में हीला हवाली कर रही है। यानी कि दोस्तों स्पाइस जेट की कंपनी का मानना है कि कुशीनगर से कोलकाता के यात्री कम हैं, इसलिए कंपनी सीधी सेवा देने में हीला हवाली कर रही है। और वहीं दोस्तों आपको बता दें कि 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के हाथों एयरपोर्ट के शुभारंभ के वक्त की गई घोषणा के अनुरूप उड़ान न करने के कारण लोगों में नाराजगी है। कंपनी ने कुशीनगर से दिल्ली, कोलकाता व मुंबई के लिए सेवा शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन घोषणा के अनुरूप कुशीनगर से दिल्ली की विमान सेवा नियमित चल रही है, जबकि कोलकाता 4 दिन चलकर ठप हो गई और मुंबई के लिए उड़ान सेवा अभी तक शुरू ही नहीं हुई। दोस्तों आपको बता दें कि विमान कंपनी की उदासीनता के कारण लोगों में नाराजगी है। पर्यटन सेक्टर से जुड़े उद्यमी पंकज कुमार सिंह का कहना है कि सेवा प्रचलित होने तक यात्रियों की कमी स्वाभाविक बात है और दूसरे कंपनी कुशीनगर की सेवाओं का प्रचार प्रसार नहीं कर रही। कोई भी उद्योग व्यवसाय एक अवधि विशेष के बाद ही लाभ में आता है, इसलिए पर्यटन की दृष्टि से कोलकाता रूट पर बहुत संभावना है। आपको बता दें कि एयरपोर्ट निदेशक ए के द्विवेदी ने बताया कि कुशीनगर दिल्ली उड़ान सेवा आरसीएस के तहत है। वैसे भी इस रूट पर पर्याप्त यात्री मिल रहे हैं, लेकिन कोलकाता की फ्लाइट स्थगित है और मुंबई के लिए कंपनी को कहा गया है कि मुख्यालय को वस्तु स्थिति से अवगत कराया जा रहा है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि कुशीनगर एयरपोर्ट पर 27 मार्च को वियतनाम से एयरबस A320 लैंड किया था। इस विमान में बौद्ध भिक्षु व पर्यटकों सहित वियतनाम की एयरलाइंस कंपनियों के अधिकारी भी आए और अधिकारियों ने वियतनाम और कुशीनगर के बीच नियमित उड़ान सेवा शुरू करने की संभावना का अध्ययन भी किया था। और उसी दिन कुशीनगर से कोलकाता की भी सीधी उड़ान सेवा शुरू हुई थी, लेकिन ये उड़ान सिर्फ 4 दिनों तक हुई। उसके बाद कंपनी ने यात्री कम मिलने के कारण कुशीनगर से कोलकाता की सीधी विमान सेवा को स्थगित कर दिया, क्योंकि दोस्तों कंपनी का मानना है कि कुशीनगर से कोलकाता के यात्री कम है, इसलिए कंपनी को घाटा हो सकता है। इसलिए विमान कंपनी सीधी सेवा देने में हीला हवाली कर रही है। और वहीं दोस्तों आपको बता दें कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विमान सेवा शुरू हो जाने के बाद अभी भी खाड़ी देशों में रहने वाले हमारे पूर्वांचल के लोगों का सपना अधूरा है, क्योंकि उन लोगों को हमेशा यही उम्मीद लगी रहती है कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सऊदी, दुबई, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन के लिए विमान सेवा शुरू कब होगी। इसलिए दोस्तों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को चाहिए कि कुशीनगर एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानों के साथ साथ इंटरनेशनल उड़ानें भी शुरू करें, क्योंकि दोस्तों अगर कुशीनगर एयरपोर्ट से खाड़ी देशों के लिए उड़ानें शुरू होती हैं तो विमानन कंपनियों को यात्रियों की कमी नहीं होगी, क्योंकि कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर के साथ साथ पूर्वांचल के भारी संख्या की आबादी खाड़ी देशों में अपनी रोजी रोटी के लिए जाते हैं और अभी उनको फ्लाइट पकड़ने के लिए दिल्ली, लखनऊ और मुंबई जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता है, जिससे कि उनका पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है और समय भी ज़्यादा लगता है। तो दोस्तों ऐसा मेरा मानना है कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ़्लाइटें शुरू हो जाने के बाद से जो लोग लखनऊ, दिल्ली और मुंबई जाते हैं उन लोगों को कुशीनगर एयरपोर्ट से ही फ़्लाइटें मिल जाया करेंगी और वो लोग यहीं से खाड़ी देशों के लिए जाया करेंगे, जिससे कि विमानन कंपनियों के यात्रियों की कमी भी नहीं होगी और पूर्वांचल के लोगों को भी सहूलियत मिल जाएगी। बहरहाल दोस्तों इस पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि कुशीनगर एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू करने के लिए विमानन कंपनी इंडिगो भी अब आगे आ गई है। कंपनी व AI के बीच प्रक्रिया चल रही है, जल्दी इस पर मुहर लगेगी। और इंडिगो की योजना है कि यहां से दिल्ली, जम्मू, कोलकाता, मुंबई, काठमांडू समेत
कई बड़े शहरों के लिए उड़ान सेवा शुरू करेगी। तो ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडिगो एयरलाइंस को लेकर बेहद ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि दोस्तों अगर इंडिगो एयरलाइंस की विमान सेवा शुरू हो जाने से कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 2 कंपनियों की विमान सेवाएं शुरू हो जाएंगी और यात्रियों को दिल्ली, जम्मू, कोलकाता, मुंबई, काठमांडू समेत कई बड़े शहरों के लिए जाना आसान हो जाएगा। बहरहाल दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों इस खबर में बस इतना ही। दोस्तों इसी प्रकार की खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों हम एयरपोर्ट और फ्लाइट से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है सबसे पहले आपको बताने की पूरी कोशिश करते हैं, वो भी पूरे प्रूफ के साथ में। और दोस्तों खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। दोस्तों मिलते हैं फिर से किसी और खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।